अच्छा ऐसा आप ये बताओ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गई तो Yes, sir. क्या प्रेशर था आपके माइंड में? यस सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो कैसे फिर आपने इसको टैकल किया? सर। मेरे सामने एक शायरी आई थी उस वक्त, देन उससे मेरा थोड़ा रिलीफ हुआ था कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा वाला। क्या थी वो शायरी, थोड़ा सा पढ़ के बताइए। सर, रज़ाए रब पे राज़ी रहे, ये हर पे आरजू कैसा, खुदा खलीक खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। वाह क्या बात है, कैसा? वेरी नाइस। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एमलेस पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। आज है हमारे साथ एक ऐसी टॉपर जिनका इस साल जामिया मिलिया 2026 में इंटरनल कैटेगरी में रैंक 3 लेकर के आई हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीव का एक परिचय दिया है। तो आइए हम लोग उनसे बात करते हैं और उनका नाम है आयजा आरिफ। सो आयजा आरिफ, आपको सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। सो आयजा, आप ये बताइए, आपका फाइनली जामिया में सिलेक्शन हो गया, वो भी रेगुलर में, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये बताइए जिस दिन रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका? सर मैंने रात में देखा था फ़ोन, मैं थोड़ा बिजी थी, तो जब मैंने 1% मेरा बैटरी था फ़ोन का, मैंने आपका मैसेज देखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस, देन मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। फिर मैं भागकर अपनी फैमिली के पास गई थी, मुझे फ़ोन दे दो सो दैट मैं अपना रिज़ल्ट देख सकूं। देन मेरे पूरी फैमिली लगी हुई थी मेरा रिज़ल्ट देखने के लिए। देन आया तो बहुत ज़्यादा एक लाउड सा शाउट हुआ, फिर मेरा पूरा जॉइंट फैमिली वो सब आगे इकट्ठा हो गए थे। सब इकट्ठा हो गए Yes, थे? sir, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा आयजा, आप मम्मी का क्या रिएक्शन रहा जब मम्मी ने आपका रिजल्ट देखा? सर मम्मी ने मुझे हग कर लिया था और फिर वो मुझे प्राउड फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि रेगुलर में हो गया मेरा, सेल्फ फाइनेंस में नहीं हुआ। फीस बच गई? नहीं सर, रेगुलर की सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस शाम में होती है और रेगुलर की सुबह में, तो थोड़ा सेफ्टी कंसर्न की वजह से वो खुश थी। अच्छा आयजा, आप थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, एंड देन मेरी 10th तक स्कूलिंग वहीं से हुई है फिरोज़ाबाद से। देन मैं जामिया में, मेरा 11th में सिलेक्शन हो गया था, फिर 11th-12th मैंने वहाँ से किया जामिया से। 11th का आपने एंट्रेंस निकाला जामिया Yes, में? अच्छा, फिर उसके बाद बीइंग इंटरनल, अब लॉ का भी आपने एग्जाम निकाल लिया। यस। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आयजा, आप ये बताओ कि आपने प्रिपरेशन कब से शुरू करी थी? सर मैंने जनवरी से प्रिपरेशन शुरू करी थी, एंड देन मेरा हो गया था इतने में। अच्छा, आपने क्लैट भी दिया था? यस सर, मैंने क्लैट भी दिया था, वो मैंने 2 महीने की प्रिपरेशन में दिया था, बट उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। क्लैट की क्या रैंक थी आयजा? सर मेरी 30,000 समथिंग कुछ रैंक थी। 30,000? यस सर। तो देखा स्टूडेंट, 30,000 क्लैट में लाने के बाद भी आप जामिया BA LLB रेगुलर में एडमिशन ले सकते हैं। इसका जीता जागता जो एक आपके साथ एग्जाम्पल यहाँ पे आयजा है हमारे साथ, है ना। अगर आपका क्लैट में अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे तो आपको डिसअटेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप जामिया को भी एक ऑप्शन बना करके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ऐसा, आप किस बैच में इनरोल थे? सर मैं प्रयास 3.0 में इनरोल थी। अच्छा, प्रयास 3.0 में, राइट। तो आपने इससे पहले भी कोई जामिया का एग्ज़ाम दिया इससे पहले आपने? यस सर, मैंने पिछले साल भी जामिया का एग्ज़ाम दिया था, बट सेल्फ प्रिपेयर करके दिया था, उस वक्त ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा था। अच्छा, ज़्यादा स्कोर नहीं रहा था, राइट। तो फिर कोई ऐसा रीज़न जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हो पाई, या फिर कोई ऐसा मिस्टेक, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, जब आपने Yes. पहला अटेम्प्ट दिया जामिया का। यस सर, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी मुझसे कि मैंने अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कर लिया था, एंड देन उन्होंने मुझे डिच कर लिया। सर क्या हुआ था, थोड़ा खुल के बताइए, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आपकी कोचिंग में एनरोल थे। हम लोग साथ में प्रिपेयर करते थे, 12th का भी हमने, लॉ का भी, क्लेट का भी प्रिपेयर किया था साथ में कि कहाँ से क्या करना है। बहुत टाइम हमने साथ प्रिपरेशन करी। देन जब BLLB की बात होती थी जामिया में देने की, देन उन्होंने मेरे को ज़रा भी सजेस्ट नहीं किया कि आपकी कोचिंग में वो ऑलरेडी एनरोल है, तुम भी एनरोल हो जाओ। तो मैं ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट कर रही थी कि इतने में ये लोग दे रहे हैं, मेरा भी हो ही जाएगा, और उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ उस वक्त। ओ, मतलब उन्होंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी? यस सर। चलिए, तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से जो दोस्त होते हैं वो ना, भले ही वो क्लेम करते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, बट फाइनली वो आपको बैक में स्टैप भी करता है कई बार। तो ऐसा आपको पता तो नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी अपनी दोस्ती करें ज़िंदगी के अंदर तो अच्छे दोस्तों का साथ बनाएं। ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ, है ना, होटल में तो आपके साथ रहेंगे, बट जब हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेगी तो वो गायब हो जाएंगे। यस सर। तो ऐसे लोग से थोड़ा अलर्ट रहे। और बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। खैर, अब आपको कैसा लगा वापस MLF को ज्वाइन किया आपने? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बेस्ट कोचिंग, अगर किसी को जामिया के लिए एडमिशन चाहिए लॉ में, बेस्ट कोचिंग है ये अभी तक की। अभी तक के लिए, मतलब फाइनली जो है प्रयास sir. बैच ज्वाइन किया
और फाइनली यू गॉट सिलेक्टेड। Yes, sir. और वो जो दोस्त थे आपके वो भी प्रयास में ही थे लास्ट ईयर। यस सर। प्रयास 2.0 में थे और आप Yes, प्रयास 3.0। सर जब आपका रिजल्ट आपने पोस्ट किया था उनका फोटो उसमें था आपका सिलेक्शन लिस्ट में। देन मैंने उनसे पूछा था कि तुम लोग कैसे एनरोल हो गए यहाँ पे। देन उन्होंने मेरे से बोला कि हमने मॉक टेस्ट दिए थे एंड सर एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा करते हैं और सर ने ऐसे ही हमारा नाम लिख दिया है। अच्छा अच्छा। एंड देन जब आपसे आके पूछा तो आपने वो दिखाया। हमारे पास तो सब रजिस्टर्ड है। अभी Yes, आप sir. बोलेंगे मैं भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा दूंगा सबका। यस सर। खैर एनीवे सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ हमारे पास सारी डिटेल्स है। इस बार भी जितने बच्चे इनरोल्ड हैं, इफ़ एनीवन वांट टू चेक कैन कम टू आवर ऑफलाइन, वी कैन शो इट कि उन्होंने कब ज्वाइन किया कब ज्वाइन नहीं किया। तो यार तो ज़बरदस्त हमारा सिलेक्शन रहा। 45 सिलेक्शन जामिया के अंदर आउट ऑफ 128 सीट्स, ए ह्यूज अचीवमेंट। तो जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमने फ्रेश बैच लॉन्च हम लोग करने जा रहे हैं, है ना, इब्तिदा 2.0, जहाँ से अयान खान ऑल रैंक 3 लेकर के आए हैं जामिया में और ऑल रैंक 4 लेकर के आए हैं एमी बिलली में। तो अगर वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप डिटेल लेकर के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर पॉडकास्ट फिर आगे बढ़ाते हैं। आयज़ा, सबसे पहले आप ये बताइए आयज़ा कि आपका डेली का जो रूटीन था वो क्या था? सर मेरा डेली का रूटीन थोड़ा स्ट्रिक्ट था। मैं सुबह 5 बजे उठती थी। देन नमाज वगैरह पढ़ के अपना ब्रेकफास्ट करके मुझे खुद ही बनाना पड़ता था क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रही थी। देन प्रिपरेशन के लिए टाइम स्लॉट डिवाइड कर रखा था मैंने 7 बजे से 12 बजे तक। देन अपना खाना वगैरह और नमाज वगैरह के लिए ब्रेक लेना, जो भी अपना पर्सनल रूटीन था वो उसके लिए ब्रेक। देन 3 बजे से मेरा फिर से स्लॉट स्टार्ट होता था 7 बजे तक शाम के। देन फिर 7 बजे के बाद मेरा 2 घंटे का 3 घंटे का ब्रेक होता था और लास्ट में रात में 1 घंटा जो भी मैंने दिन भर पढ़ा होता था उसके लिए रिवीजन के लिए बस। अच्छा, तो आइए हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में लोग थोड़ा बात करते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपने कैसे किया? सर मैंने कोचिंग की नोट्स वगैरह जो मैम ने बनवाए थे उसको फॉलो किया था और जो भी मैम ने बोला था सिर्फ उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने पूरा कंप्लीट करा था। और बाहर से कुछ नहीं किया आपने? नो सर, मैंने ज़रा भी टच नहीं किया था बाहर। अच्छा ये बताइए कि जीके एंड स्ट्रैटेजी के में आपका क्या अप्रोच रहा प्रिपरेशन में? सर उसके सब नोट्स मुझे MLS में प्रोवाइड हो गए थे। सर ने पूरा मुझे करवा दिया था नोट्स वगैरह से, तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आया था। और इंग्लिश में क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर इंग्लिश में बैच में 1000 सिनोनियम्स एंटोनियम्स 5000 समथिंग कुछ था, तो मैंने उसको 2-3 बार रिवीजन किया था लास्ट में जाते जाते भी। एंड सर उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। मेरे सिनोनियम एंटोनियम्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे प्रिपरेशन से पहले, बट आते आते बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया मेरा, इम्प्रूव हो गया इंग्लिश। अच्छा मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी टफ होता है बच्चों के लिए, काफ़ी बच्चे बचते हैं। Yes, तो sir. क्या आप भी बचती थी? यस सर, मैं भी बचती थी बहुत ज़्यादा मैथ्स से। मेरा भी मैथ्स इतना अच्छा नहीं था पहले से। तो कैसे इसको कोप अप किया आपने? सर आपकी क्लासेस रेगुलरली करके उसको बार बार रिवीजन करके आपकी क्लासेस देख देख कर ही, तो सर इतना हो गया कि मेरा 10 नंबर सिक्योर हो गया था। अच्छा ऐसा ये बताइए करंट अफेयर्स, इस बार Yes, करंट अफेयर्स ने सुना है कि धोखा दिया है। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करी और इस धोखेबाज इंसान को आपने मतलब एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हैंडल किया? थोड़ा डिटेल बताइएगा। सर करंट अफेयर बेसिकली स्टार्टिंग से सबके लिए टफ रहा था कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं हर साल। तो आपने उसके लिए गाइडिंग सेशंस लिए थे, स्ट्रेटजीज़ बताई थी, वही स्ट्रेटजीज़ मैंने फॉलो करी थी बस। एंड सर एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम में पेपर देखा तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था पेपर, कि ये 2023 एंड रिसेंटली 23 को बता रहे हैं वो। तो सर एकदम वहाँ पे पैनिक होने वाली थी मैं। बट आपने स्ट्रेटेजी ये भी बताई थी एग्ज़ाम से एक दिन जाने से पहले कि जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आपको उन्हें छोड़ देना है। 40-50 आपको अटैम्प्ट करना है, बट जो बिल्कुल नहीं आ रहा है आपको छोड़ देना है। सर वही स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैंने उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया और हटा दिया। देन सर मेरा नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हुआ था उससे। अच्छा ऐसा भी होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में गए तो क्या प्रेशर में थे आप? यस सर, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, मेरे हाथ वगैरह काँप रहे थे एग्जाम देते हुए। एमए में भी कुछ ऐसे ही हुआ? यस सर, एमए में। तो फिर कैसे फिर आपने कोप अप किया एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर को लेकर के? सर एग्ज़ाम पेपर देखते ही मेरा जो पैनिक था वो एकदम रिलीज़ हो गया था। स्टार्टिंग में लीगल और इंग्लिश वगैरह देख के, क्योंकि वो सारा पढ़ा हुआ था। एंड देन जब करंट अफेयर आया देन मैं दोबारा पैनिक करी, वरना ओवरऑल बहुत ईजी पेपर था। अच्छा जब आपने करंट अफेयर्स देखा, पुराने क्वेश्चंस हैं, तो क्या थॉट्स आ रहे थे आपके माइंड में? सर एक बार को लगा कि अब नहीं होगा सिलेक्शन, मुझे तो कुछ नहीं आता है। बट फिर मैंने सोचा मुझे नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आता होगा। सही बात है। अच्छा ये बताओ कि जैसे हॉल से आप निकले, यस सर। बच्चों का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? सर सब लोग थोड़ा पैनिक कर रहे थे, बट मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड गई थी मैंने डायरेक्ट उसे जाके हग कर लिया था। बहुत अच्छा हुआ है पेपर कह के। आपने? यस सर। तो वो टेंशन में आ गई होगी। यस सर, उसका भी बहुत अच्छा हुआ था। वो बेसिकली लॉ में नहीं जाना चाहती थी,
बट उसका भी बहुत अच्छा हुआ था। उसके सिलेक्शन हुआ उसका? उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इंटरव्यू लिस्ट तक आ गई। उसका वो सेकंड ऑप्शन था लॉ, तो उसका बेसिकली नहीं हुआ। कोचिंग नहीं लिया था उसने? नो सर, उसने सेल्फ प्रिपेयर किया था। उसका आई थिंक AIR 2 आया है उसमें, BA पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ऐसा आप क्या मॉक टेस्ट रेगुलर देते थे? यस सर। तो क्या थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कितने मॉक्स दिए आपने? सो मैंने सारे ही मॉक्स दिए हैं, और उससे ज़्यादातर मॉक टेस्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उसमें एग्जाम के एग्जाम अंदर? में। यस अच्छा, मॉक टेस्ट में आप क्या एनालिसिस भी करते थे? यस सर, मैं एनालिसिस भी करती थी। जो मॉक टेस्ट के बाद क्लासेस होती थी एनालिसिस की, मैं वो भी देखती थी और अपनी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करती थी। और स्टार्टिंग में मॉक्स में क्या आपके मार्क्स आ रहे थे? सो मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, 45, 33, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। अच्छा, इतने कम? यस सर। और फिर उसके बाद फिर लास्ट टाइम में? सर लास्ट टाइम में भी मेरे 90 तक मैं टच कर गई थी लास्ट मॉक में। तो देखा आपने आयजा की मॉक में 30-40 मार्क्स ला रही थी स्टार्टिंग में, लास्ट में जाकर के इन्होंने 90 तक टच किया। अच्छा, आयजा आपने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू, यस। फिर कैसा लग रहा था कि अभी बड़े मुश्किल से एग्ज़ाम की तैयारी करी, अब इंटरव्यू क्या होगा, है ना? सर जब इंटरव्यू का पता चला था कि इंटरव्यू होगा, तब तो मैंने होप छोड़ दी थी कि मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। सर जब मैं आई यहाँ पर देखा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, देन मैं यहाँ पे 2-3 घंटा बैठ के देख कर गई थी ऑफलाइन मॉक कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। बट मुझे जाना पड़ा था मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से घर, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बट सर जो भी मैं सीख कर गई थी, मैं उस पर रोज़ क्वेश्चंस वगैरह बना के खुद ही प्रिपेयर करती थी उस वक्त, और जो भी सजेशंस आप देते थे उस पर। अच्छा आयजा, जैसा आपने देखा जामिया का जो रिटन का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर दूसरा फेज था इंटरव्यू, तो उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी इंटरव्यू को लेके, बट क्लासेस जो वगैरह स्टार्ट हो गई थी MLS में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। फिर स्ट्रेटजीज़ वगैरह मैम एंड सर सब बताने लगे कि क्या करना है, कैसे करना, तो मैं रोज़ इसे प्रिपेयर करती थी, एंड देन लास्ट में अच्छा हुआ मेरा बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप ये बताइए, जो आपके जो इंटरव्यू हो, जो मेन इंटरव्यू आप लोग गए, तो sir. वहाँ पे कितने मेंबर्स थे पैनल के अंदर? सर 2 मेंबर्स थे। 2 मेंबर्स थे। Yes, तो sir. किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? सर मेरे से ज़्यादा टफ नहीं पूछा था, बट ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो मेरा कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहे थे। देन उन्होंने मेरे से पूछा आर्टिकल 32, देन उसमें मैं थोड़ा घबरा गई थी, मैं एंजाइटी में भूल गई थी। देन मैं कोई आर्टिकल 32 भूल गए? यस सर, बहुत एंजाइटी में वो भी भूल गई थी मैं। वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी देन मैंने उनको बोला रेट्स वगैरह, तो उन्होंने रेट्स पे क्वेश्चंस कर लिए थे, एंड वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। आर यू श्योर? उन्होंने मेरे से बार बार 3 बार पूछा, आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर। कॉन्फिडेंस लेवल चेक ना हो रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इंटरव्यू के बाद जब आप निकले तो मुस्कुराहट थी चेहरे पे? सर बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा था, हो पाएगा या नहीं? यस सर। सर मैं बाहर निकलती मैंने अलग सा रिएक्शन था कि यस हो गया, अच्छा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, तो Yes, कोई sir. ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर, जब इंटरव्यू का सुना था तब लगा था कि अब नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था इनिशियली वैसे। अच्छा, आप ये बताइए MLS लॉ अकेडमी ज्वाइन करने का डिसीजन आपने क्यों लिया? सर बिकॉज ऑफ सिलेक्शंस, और आपने प्रॉमिस किया हुआ था, डेली वैसी ही क्लासेस होती थी। मॉक इंटरव्यू के आपने इतना सारा प्रॉमिस किया हुआ था, और सब बाकी कोचिंग ये सब नहीं प्रोवाइड कर रहे थे बेसिकली। तो MLS की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी? सर क्लासेस। क्लासेस। अच्छा, अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? सर फ्यूचर में लॉ करके देन प्रैक्टिस करनी है अभी। प्रैक्टिस का प्लान क्या यस है? सर। लिटिगेशन। यस सर। तो आप ये बताइए, PYQ आपने लगाए थे? यस सर, बहुत ज़्यादा रिवाइज किया था बार बार PYQs को। अच्छा, आप ये बताओ कि PYQ जो है आपके सक्सेस में कितना बड़ा इसने जो है रोल प्ले किया? सर बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब PYQs, अगर आप जामिया BLLB के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको PYQs बहुत अच्छे से करके जाने हैं, रिवीजन करना है बार बार उसका। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं PYQ से भी। तो देखा स्टूडेंट्स, आयजा ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई। PYQ जो है एक तरीके से आप इसको बाइबल मान सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो PYQ करना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। इससे आपको एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ ही तो आयजा ये बताइए, आपने AMU का भी एग्ज़ाम दिया इस बार? यस सर। तो क्या रहा AMU के एग्ज़ाम में? सर मेरा वेटिंग लिस्ट में था। वेटिंग लिस्ट? यस सर। क्या वेटिंग थी आपकी? सर 318। तो देखा दोस्तों, 318 वेटिंग, मतलब आउटर कैंपस। आई थिंक आपको आउटर कैंपस मिल रहा होता, तो घर वाले मान जाते? सर बिल्कुल भी नहीं मानते। अब्बा नहीं मानेंगे? नहीं मानते। तो बिल्कुल अब्बा नहीं मानते, और फाइनली आपने उस प्रेशर को आपने झेला होगा Yes, sir. और अपने आप को, है ना, उस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करी, और Yes, फाइनली यू मेड द प्लेस इन द जामिया। यस सर। और जामिया में इंटरनल कैटेगरी में फाइनली आपने अपनी जगह बना ली, वो भी रेगुलर में। यस। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर।
तो वो कहते हैं ना कि जो इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो वही कर दिखाया आयजा ने। तो इसी चीज़ को आप फोकस करें। अब हम MLS पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और आयजा के साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डिफाइन आयजा आरिफ इन वन वर्ड। सर विनर। ग्रेट। सो डिफाइन जामिया इन वन वर्ड। सर ड्रीम यूनिवर्सिटी। ओके, सो डिफाइन MLS इन वन वर्ड। सर सपोर्ट सिस्टम। टी और कॉफ़ी। सर कॉफ़ी। ओके, मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी। मॉर्निंग स्टडी। ओके, मॉक टेस्ट और PYQ। मॉक बोथ सर। ओके, मॉक टेस्ट और रिवीजन। सर रिवीजन। कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, रीडिंग बुक्स और वॉचिंग लेक्चर्स। वॉचिंग लेक्चर्स। वन एडवाइस फॉर बिगनर्स। कंसिस्टेंसी। ड्रीम लॉ फर्म और ड्रीम जज। लॉ फर्म। बिगेस्ट मोटिवेशन। सर कोर्ट रूम। फेवरेट सब्जेक्ट। सर लीगल। मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन। सर मैथ्स। सो वन हैबिट दैट एवरी एस्पिरेंट शुड हैव। सर कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। ओके, सक्सेस इन वन वर्ड। सर जामिया। जामिया। अच्छा, तो आयजा अब आप ये बताइए, जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनको Yes, आप sir. क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर PYQs कर लें। वो सबसे पहले उनको PYQs ही करना है और उसको कंसिस्टेंटली ऐसे रिवाइज करना है कि उनको हर साल का पता हो कौन से साल में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन इंग्लिश को अच्छा करना है, बहुत ज़्यादा सिनोनियम एंटोनियम पे अपना वो करना है, फोकस करना है। करंट अफेयर्स, इस साल तो करंट अफेयर्स नहीं आए बट अगले साल तो आने वाले हैं। देन करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड आई सजेस्ट कि MLS को ज्वाइन कर लें। आपको इधर उधर मटेरियल्स के लिए आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा MLS ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द MLS पॉडकास्ट आयजा। थैंक यू सर। तो देखा आपने, ये थी मतलब आयजा आरिफ और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करा, और साथ ही में अभी उन्होंने बताया कि इनका MA BLLB में वेटिंग आया था 318, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेहनत करते हुए आगे बढ़ाया एंड फाइनली उन्होंने जामिया BLLB में अपनी जगह बनाई। तो दिस इज़ द कमेंडेबल एंड आई रियली सैल्यूट फॉर हर सक्सेस। तो जो भी बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आयजा आरिफ की जर्नी को ज़रूर देखें, और अगर आपने इनकी बातों को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर भी जामिया में आप अपनी जगह बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।